विचार चल रहा था पूर्व पक्षी के अनुसार, शब्द तो हमेशा परोक्ष ज्ञान का जनक होता है, ये उसका स्वभाव है शब्द प्रमाण का। फिर आपने अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि वाक्य जो शब्दात्मक है उससे अप्रोक्ष अनुभूति अप्रोक्ष वृत्ति उदय होता है, ये आपने कैसे कहा? तो ऐसी शंका न करें, क्योंकि शब्द परोक्ष ज्ञान का जनक है, यह आपने कहा। किन विषयों का? जो साक्षात अप्रोक्ष है उनका क्या, उनको परोक्ष करा देगा? जो परोक्ष है उनको अप्रोक्ष कराते हैं, सारी इंद्रियों के काम है। ऐसे शब्द प्रमाण का भी यही खेल है, श्रोत इंद्र के द्वारा परोक्ष भूता वस्तुओं को अप्रोक्ष कराएगा, और जहां अप्रोक्ष नहीं करा पाता है परोक्ष ज्ञान करा देगा। अतीन्द्रिय वस्तु वगैरह में क्या है? आपने धर्म के पुण्य पाप आदि सुना है, वेदों के द्वारा है कि नहीं? ये कर्म करोगे तो पुण्य होगा, ये कर्म करोगे तो पाप होगा, ये जितने भी हैं ये आप शब्द श्रुत ज्ञान से उत्पन्न जो वस्तु होगा वो परोक्ष ज्ञान ही होगा, इसे विषय के ऊपर निर्भर है। तो अतः शब्द प्रमाण के स्वभाव है कहना बिल्कुल गलत है कि केवल परोक्ष ज्ञान ही उत्पन्न करेगा, अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकता, यह प्रतिज्ञा आप नहीं कर सकते। क्योंकि जिस विषय को लेकर अहम ब्रह्मास्मि वाक्य है वो कैसा वाक्य विषय है? वो साक्षात अप्रोक्ष है, वो परोक्ष है ही नहीं। और उस अप्रोक्ष को, साक्षात अप्रोक्ष वस्तु को यदि शब्द ज्ञान परोक्ष करने लग जाए, शब्द प्रमाण फिर निरर्थक हो जाएगा। बल्कि सकल प्रमाणों की प्रवृत्ति है परोक्ष को अप्रोक्ष कराने, अथवा अतीन्द्रिय वस्तु जो परोक्ष को परोक्षत्व यह ज्ञान कराना। इन वस्तु जहां परोक्ष है ही नहीं, ये अतीन्द्रिय है ही नहीं, उसको परोक्ष ज्ञान कैसे कर देगा? ये श्रुतियां कहती हैं यद साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म, यह आत्मा सर्वांतरः बृहदारण्यक में। अतएव अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि महावाक्य का विषय जो है ब्रह्म, वह साक्षात अप्रोक्ष विषय है। अतः तार शाब्द ज्ञान का विषय जब अप्रोक्ष है, उस विषय का जो ज्ञान होगा वह भी अप्रोक्ष ही होगा, परोक्ष हो ही नहीं सकता। अतएव पंचदशीकार ने सभीयों ने दृष्टांत दिया है क्या? दशमस्तवमसि। शब्द के द्वारा भी अप्रोक्ष हो सकता है, शब्द हमेशा परोक्ष कराएगा, यह नियम वहां दशमस्तवमसि में भंग हो रहा है। ये दशमस्तवमसि है वाक्य से उस दशम जो पुरुष था, जो अपने आप को मृत समझ रहा था भ्रांति से, अन्य को गिना स्व को न गिनने से दशमो ममारा जो कह रहा था, उसका दशमो अहम अस्मि अनुभूति हो गया। यह अपरोक्षता की परोक्षता। यदि परोक्ष होता तो पूछता कहाँ है वो दसवां? तमसी कहने के बाद में अहम दशमो अस्मि ये अनुभव हुआ ना उसको, वह अनुभव अपरोक्ष है, परोक्ष नहीं है। अतएव इन दृष्टांतों से सुस्पष्ट जो विस्तार पढ़ा 7वें प्रकरणों के 30वें से लेकर के अनेकों श्लोकों में दशमस्तवमसि पर विचार किया पंचदशीकार में। अतः दृष्टांत हमारे पास है दशमस्तवमसि इत्यादि वाक्यवत, एक दृष्टांत है। शब्द प्रमाणम अप्रोक्ष ज्ञान जनकम, पूर्व पक्ष ने कहा था परोक्ष ज्ञान जनकम स्वाभाव्यात, हम कहते हैं ना, शब्द प्रमाणम अप्रोक्ष ज्ञान जनक भवितुम अर्हति। क्यों? अप्रोक्ष विषयकत्वात्। दृष्टांत दशमस्तवमसि इत्यादि वाक्यवत। जब विषय अप्रोक्ष होता है वह शब्द भी उसका अप्रोक्ष ही कराएगा, परोक्ष नहीं कराएगा। फिर रही बात उदेति क्यों कहा गया? चित्तवृत्तिर उदेति, पर तात्पर्य समझना है। उसको नीचे देखिए बीच बीच में है
सा चित्त वृत्तिर न शुद्ध ब्रह्म विषयिणी। यदि चित्त वृत्ति जो उत्पन्न हुई है वो शुद्ध ब्रह्म विषय हो, तब आपकी शंका जो मोक्ष की अनित्यता आदि दोष वो दिया जा सकता था। इन वह चित्त वृत्ति शुद्ध ब्रह्म विषयिणी नहीं होती है, किंतु अज्ञान विशिष्ट प्रत्येक अभिन्न पर ब्रह्म विषयिणी थी। अज्ञान से विशिष्ट जो प्रत्येगात्मा, उस प्रत्येगात्मा से अभिन्न जो पर ब्रह्म तारस विशिष्ट विषय होने के नाते उसका उत्पत्ति कथन करने का कोई दोष नहीं। अतः अखंडाकारता इति अखंडाकार से आकारित तो चित्त वृत्ति का उदय होता है कहने में कोई आपत्ति नहीं है। साच चैतन्य प्रतिबिंब संवलिता सती चैतन्यगतम अज्ञानमेव निवर्तेति। और चैतन्य प्रतिबिंबित होकर के प्रवृत्ति व वृत्ति वह चैतन्यगत अज्ञान को, चैतन्य का आवरणभूत अज्ञान को निवृत्त कर देता है। ये उसका मुख्य प्रयोजन है। तस्यास् चैतन्य आवरण अज्ञान निवृत्तिरेव प्रयोजन वित्यर्थः। इसलिए जो है चैतन्य के आवरण अज्ञान का निवृत्ति उसका प्रयोजन होता है। कहते चैतन्य से प्रतिबिंबित हुआ, स्व में प्रतिबिंबित चैतन्य के आवरण को स्वयं निवृत्त कैसे कर देगा वृत्ति? कहते होता है। कतक रेणु दृष्टांत है आपके पास। कतक रेणु के समान अज्ञान निवृत्ति का वृत्ति अज्ञान को निवृत्त करते 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 स्वस्यापि बाधिका भवती, स्व का भी बाधिका हो जाती है, स्वयं को भी नष्ट कर लेती है। कतक रेणुवत ये जो दृष्टांत है प्रसिद्ध दृष्टांत है। विशेष तौर पर इस वर्षा ऋतु में तो आपको नया समझ में आ जाएगा। आप गंगा जल लाइएगा, गंगा जल कैसी होगी? पूरा मिट्टी मिट्टी भरा पड़ा है। अब उसमें जो है रीठा आदि चीजें होती थी, उनके पाउडर होते थे, उनको डाल देते थे पानी में। निर्मली पौधा बोला जाता था उसको। उसका चूर्ण डाल दो, वो भी चूर्ण है, धूलकण है एक तरह से। और वो लेकिन इस पानी में विद्यमान सकल मल को बिठाते हुए स्वयं भी बैठ जाता है, सबको ले जाता है नीचे और स्वयं भी नीचे चला जाता। सारा धूलकण नीचे चला जाएगा उसका, और ऊपर पानी पानी एकदम स्वच्छ रहेगा। उसी प्रकार अज्ञान को निवृत्त करता हुआ स्वयं अखंडाकार वृत्ति भी बाधित होकर निवृत्त हो जाती है। जितने भी आवरणभूत अज्ञान था उसको नष्ट किया, जैसे जल में विद्यमान मल को हटाया और साथ साथ स्वयं भी हट गया कतक रेणु। उसी प्रकार से यहाँ पर भी वह अज्ञान को नष्ट करते हुए स्वयं को भी नष्ट कर देती है। अतः सुंदोपसुंद न्याय देते अंत्योपांत विनाश के प्रति। अंत्य जो यह वृत्ति है अखंडाकार वृत्ति अपने अज्ञान को नष्ट करता हुआ, कारणभूत अज्ञान को नष्ट करता हुआ स्वयं में नष्ट हो जाती है। सुंदोपसुंद न्याय सुप्रसिद्ध न्याय है। दो राक्षस थे, एक का नाम सुंद था, दूसरे उसके छोटे भाई का नाम उपसुंद था। सुंद और उपसुंद ये दोनों अत्यंत बलिष्ठ थे, महान राक्षस थे। तीनों लोगों को कंपा करके बैठे हुए थे। अब किसको कैसे मारे? और ऐसे वरदान ब्रह्मा जी ने दे दिया, कोई ने मार ही नहीं सकता। तीनों लोगों में कोई नहीं मार सकता, किसी भी काल किसी भी देश में कोई नहीं मार सकता। उन्हें वर ले लिया, हमारे मृत्यु हम दोनों भाइयों से ही होनी चाहिए, इसके वजह से मेरी और मेरे वजह से उसकी, आपस में तीसरे से नहीं हो सकता। से विष्णु अवतार ले, कोई अवतार ले, मार ही नहीं सकते उसको। ऐसे वर ले लिया उन्होंने। और दोनों में इतना अगाध प्रेम था, कभी एक दूसरे को भाइयों ने आपस में चाटा भी नहीं मारा। गला कहाँ दबाएंगे वो? अब कैसे करें? अब लीला रचा गया। तिलोत्तना नाम का बेटी थी उर्वशी का। तिल प्रति तिल उसका जो है क्षण प्रति क्षण और सौंदर्य बढ़ते रहता था। उसको देखकर दोनों का मन में लालच हो गया, ये मेरी पत्नी हो जाए, मेरी पत्नी हो जाए। फिर दोनों ने कहा हम दोनों ही अपनी पत्नी बना लेते, झंझट खत्म। जब उसने कहा तिलोत्तमा नहीं नहीं, हम तो एक पतिव्रता हैं। जैसे राम एक पत्नी व्रत थे, मैं एक पतिव्रत हूँ, मैं 2-3 पति बनाने वाली नहीं हूँ।
मैं द्रौपदी थोड़ी 5 पति बना लूंगी, ये नहीं हो सकता है। और दूसरा मेरा शर्त, मैं उसी को पति बना लूंगी जो इस दुनिया का सबसे शूरवीर होगा। अब आप दोनों में से साबित करो अपने आप, कौन शूरवीर है। जो शूरवीर होगा आप दोनों में से, उनसे मैं विवाह कर लूंगी। आप दोनों के बीच में चक्कर में भिड़ंत हो गया, जो कभी एक दूसरे से कभी द्वेष नहीं किए, आप उसको पाने के चक्कर में लड़ने लग गए। लड़ते लड़ते देख दोनों बराबर बलवान थे, अंत में एक दूसरे गला पकड़ लिए, जबरदस्ती दबा दिए, दोनों गए। उसी प्रकार यहां भी है, यह ज्ञान और अज्ञान जन खंडाकृति दोनों एक साथ निपट जाएंगे आपस में ही। इसलिए अनेक न्यायों के साबित हो जाता है, अतएव कह दिया इन्होंने चित्तवृत्ति उदेति, इसे उदेति कार्य में कोई दोष नहीं है। तात्पर्य इसके ये होता अंततगत्वा न चैतन्यम स्फोर्यते, वह चैतन्य का विस्फुरण नहीं करता, चैतन्य को प्रकाशित करता नहीं है। इसलिए कहते हैं चित्तवृत्ति का उदय होना अनुचित नहीं है। कुछ बात यहाँ पूर्व में जो विशेषणों को दिया है, पूर्व पन्ने की ही अंतिम पंक्तियों से टीका देख लीजिएगा। और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आदि जो विशेषण है वो किस लिए है। अहम प्रत्येगात्मा परम ब्रह्मस्मित्यन्वय, टीका में नीचे अंतिम 2 पंक्ति, पृष्ठ संख्या 38। अहम प्रत्येगात्मा परम ब्रह्म अस्मि, ऐसा वो अनुभव करता है। अनुभव करने से ब्रह्मगत अनित्यत्व शंका निराकरोति, ब्रह्मगत अनित्यत्व शंका निराकरण करते हुए वो कहता है मेरा अनुभव यह नित्य ब्रह्म का है, नित्य करके अनुभव करता है वो अपने आप को। और शुद्ध पद के द्वारा अविद्यादि दोषराहित्यम, अविद्यादि दोष रहितता का कारण वर्णन कर रहा है। और बुद्ध पदेन स्वप्रकाश स्वरूपत्वेन जाड्यादि व्यवच्छिद्यते, स्वप्रकाश स्वरूप कथन करता हुआ जाड्यादि का व्यावर्तन करता है। मुक्त पदेन सर्वोपाधि राहित्यम, सगलोपाधि से रहित अपने आप को स्थापित करता है। और सत्यम यदि अविनाशी स्वभावत्म, सत्यम से त्रिकाल अपाहित होने से अविनाशी स्वभाव वाला यह स्थापित कर दिया। और परमानंद पदेन वैषयिक मनुष्यानंद आदि चतुर्मुख ब्रह्मानंद पर्यंतानां कर्मजन्यत्वेन सादिशत्वेन क्षैष्णुरत्वेन च तुच्छत्वात् तेभ्यो विलक्षणम, क्योंकि जो वैश्विक सुख है, जो मानुषानंद से आरंभ करके 33 वर्णन किया, आज चतुर्मुख ब्रह्मा जी पर्यंत प्रजापति के आनंद पर्यंत उत्तरोत्तर 100 गुणा जो कहा गया है, वे सारे आनंद वास्तव में तुच्छीकृत हो जाता है। कैसे? सब क्योंकि कर्मजन्यत्वेन, क्योंकि वो सब कर्मजन्य है, अतः सातिशय वो, अतः क्षयिष्णु है, क्षय स्वभाव वाले, अतः तुच्छत्वात् तेभ्य विलक्षण निरतिशय आनंद स्वरूपत्वं प्रतिपाद्यते, परमाणु शब्द के द्वारा निरतिशय आनंद स्वरूप का प्रतिपादन किया। और अंतपदेन घटादिवत् परिच्छेद राहित्येन देशत कालत वस्तुतश्च अपरिच्छिन्नत्वं बोध्यते। अनंत मन अंतरहित, मन देशतांतरहित, कालतांतरहित, वस्तुतांतरहित होने से देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्नता को कथन किया गया। अद्वयम के द्वारा नानात्व निषेधेन एकत्वं बोध्यते, द्वय मन द्वैत नानात्व, उसके निषेध के द्वारा एकत्व का बोधन प्रतिबोध करा दिया गया है। ननु यथा दीप प्रभादि आदित्य मंडल न व्याप्नोति, जैसे दीपक का प्रकाश सूर्य प्रकाश को व्याप्त कर लेगा क्या? अपने अंदर दबोच लेगा? नहीं हो सकता। प्रिय वृत्ति छोटी सी दीपक की प्रभा के समान है वृत्ति, वृत्ति चैतन्य, उसे व्यापक ब्रह्म चैतन्य को कैसे व्याप्त कर लेगा? इसलिए अखंडाकार वृत्ति से ब्रह्मानुभूति कैसे होगा? यह आशंका है। न प्रयोजन न च प्रयोजनमस्ति
दीप प्रभा आदित्य मंडल न व्यापन होती न च प्रयोजन अस्ति, और दीप प्रभा का स्वतः प्रयोजन भी खत्म हो जाता है सूर्य प्रकाश के सामने में। तथा नित्य शुद्ध शुद्ध स्वभाव स्वप्रकाशम आत्मनम जड़ा चित्तवृत्ति खत्म विषयीकृत्य उदेती। नित्य शुद्ध स्वप्रकाश आत्मा को जो जड़भूता जो चित्तवृत्ति है वो कैसे उसको विषय कर लेगी, विषय करते हुए उत्पन्न कैसे हो सकती है, और क्या प्रयोजन हो सकता है। इत्याशंक्या सातु इत्यादि ना तब वर्णन करते देखिए आगे। सातु चित्त प्रतिबिंब सहिता सती प्रत्येक भिन्नम अज्ञातम परम ब्रह्म विषयीकृत्य तद्गत अज्ञानम एव बाधते। वह अखंडाकार वृत्ति क्या करती है, वह जड़भूता नहीं है। जैसे आप सोचो केवल वृत्ति है क्या, केवल वृत्ति तो कभी किसी का अनुभव में भी नहीं आ सकती। केवल जडात्मिक वृत्ति किसी को अनुभव में नहीं आ सकता। बिना चैतन्य के प्रतिबिंबित हुए केवल वृत्ति को किसने देखा। अरे चैतन्य है तब न आप चैतन्य से तो प्रकाशन करोगे, घटाकार वृत्ति करके। अच्छा घटाकार वृत्ति जब चैतन्य प्रतिबिंबित रहेगा तभी वो वृत्ति स्व और घट दोनों को प्रकाशित करता हुआ व्यवहार हो जाता है। वास्तव में सारा प्रकाशन किसने करा, चैतन्य। इसलिए कहते हैं वह अखंडाकार वृत्ति भी चित्त प्रतिबिंब सहिता है। अच्छा केवल जड़ा मत बोलो उसको। ऐसा होकर प्रत्येक भिन्नम अज्ञातम, प्रत्येक भिन्न ब्रह्म है ये बात ज्ञात नहीं था। अहम ब्रह्मास्मि अनुभूति के पश्चात ये निश्चय हुआ मैं ही वह जो प्रत्येक आत्मा हूं वही मैं ब्रह्म हूं। उससे पहले क्या था, मैं प्रत्येक आत्मा जीवात्मा हूं और ब्रह्म कोई परमात्मा नाम का होगा, 14 लोग के ऊपर कहीं बैठा होगा, नहीं किसी 7 आसमान के ऊपर होगा। अलग अलग लोग बोलते हैं, कोई साकेत लोग, कोई गो लोग कहता है। विभिन्न लोगों में वर्णन किया गया, वही बुद्धि में रहती है। ये प्रत्येक अभिन्न जो है आत्मा है, ये प्रत्येक आत्मा से अभिन्न ब्रह्म है, ऐसा किसी को नहीं होता। इसलिए प्रत्येक आत्मा से अभिन्न है यह बात अभी तक क्या था, अज्ञात था। कारण क्या है, तत्पदार्थ में जो आवरणभूता अज्ञान। परम ब्रह्म ऐसे जो अज्ञात पर ब्रह्म को विषयीकृत्य, ज्ञात ब्रह्म अपरोक्ष ब्रह्म को विषय नहीं कर रहा है, वो परोक्ष ब्रह्म को विषय करता है और उसको अपरोक्षीकृत कर देता है। विषयीकृत्य तद ज्ञानम एवं तद अज्ञान को बाधित कर देता है और स्वयं भी बाधित होता हुआ केवल चैतन्य अवशेष रह जाता है। सा परम्परा विषयीकृत्य तद अज्ञानम एवं बाधते तदा पट कारण तंतु दाहे पट दाहवत अखिल कारण अज्ञान बाधित। सब पट का कारणीभूता तंतुओं को जला दिया आपने तो अब पट के दाह मानना ही होगा। पट भी जल गया, सारे धागे जल गए तो कपड़ा भी जल गया। ठीक उसी प्रकार से तद जब अज्ञान सकल जगत का कारण अखिल कारण अज्ञान बाधिते, अखिल कारण अखिल जगत के कारणीभूत अज्ञान बाधित होने पर तत्कार्य से अखिल से बाधितत्वात् उसे कार्य वो जो अखंडाकार वृत्ति था वो भी अज्ञान का कार्य था, वो भी अखिल कार्य के अंतर्गत आ गया, वो भी स्वयं बाधित हो जाती है। बाधितत्वात् तदंतर्भूत अखंडाकार कारिता चित्तवृत्तिरपि बाधिता भवति। जब अखिल कार्य बाधित हो जाती है, अखिल कार्य के अंतर्गत अंतर्भूत जो अखंडाकार से आकारित जो चित्तवृत्ति थी वह भी बाधित हो जाती है, लेकिन वह चैतन्य को प्रकाशित नहीं करती है। न प्रकाशन करने को उसको सामर्थ्य है, न प्रकाशन करने की जरूरत है। केवल अज्ञान के हटाए मात्र से बार बार दृष्टांत दिया गया है। घन छन्न दृष्टिर घन छन्न मर्क। बादल को आप जिस किसी भी प्रकार से हटाएं या स्वतः मौसम वाले कारण से बरसा करके हट जाए तो सूर्य को प्रकाशित करने के लिए कोई और प्रयास करना पड़ेगा या सूर्य स्वतः ही प्रकाशित हो जाता है, क्योंकि स्वप्रकाश है। यथा इस लौकिक दृष्टांत से समझा जाता है, उसी प्रकार से आवरण के हटने से
या नष्ट होने से या बाधित होने से आवरण का कार्यभूता अन्य जो छटपुट थे, जो प्रतिबंधक बने हुए थे, वे भी नष्ट हो जाने के कारण से शुद्ध चैतन्य प्रकाश मात्र रह जाता है। उसे अलग प्रकाशित करने की जरूरत नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा चैतन्य प्रतिबिंब संवलिता सती, इसका प्रयोजन क्या बताया था? चैतन्य और ज्ञान निवृत्ति रेव प्रयोजनम, ये टीका में कहा था। अज्ञान निवृत्ति ही अखंडाकार का प्रयोजन, वृत्ति का प्रयोजन है। अखंडाकार वृत्ति अज्ञान निवृत्ति पूर्वक स्वयं निवृत्त हो जाता है, इतना ही उसका प्रयोजन है। और चैतन्य तो स्वप्रकाश से प्रकाशित हो जाएगा आवरण घट होने से। तत्र प्रतिबिंबिता चैतन्यमपि यथा दीप प्रभा आदित्य प्रभा अवभासन असमर्था सती तया विभूता भवति तथा, इसे जैसे दीप प्रभा आदित्य प्रभा को प्रकाशित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो असमर्थ होकर क्या हो जाएगा? वो दीप प्रभा आदित्य प्रभा में विलीन हो जाएगा, एकीभूत हो जाएगा। बड़े प्रकाश और छोटे प्रकाश स्वयं एकीभूत हो जाएगा। इसलिए वह दृष्टांत दिया, प्राण के ही लेकर के दृष्टांत दिया था प्राणोपासना में। यथायम लोष्ठो अश्मानम माखणम ऋत्वा स्वयमेव विनश्यति। मिट्टी का ढेला है, वो पत्थर को तोड़ने की इच्छा से प्रवृत्त हुआ, लेकिन क्या होता है? वो पत्थर को तोड़ नहीं पाता है, स्वयं नष्ट हो जाता है। वहां प्रकरण था, असुरों ने प्राण को बींधने की कोशिश की, पाप से युक्त करने की कोशिश की और स्वयं वो नष्ट हो गए। सर यहां पर भी यह दीप प्रकाश सूर्य प्रकाश को भेदन कर उसका व्याप्त करने की चेष्टा करने लगे, वह स्वयं सूर्य प्रकाश में विलीन हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, उसकी अपनी सत्ता ही समाप्त हो जाएगा। उस महाप्रकाश के साथ वह छोटा सा जो प्रकाश था वह एकीभूत हो जाएगा। तद्वत ये जो प्रतिबिंब चैतन्य था, जब अखंडाकार वृत्ति नष्ट हो गई, उपाधि नष्ट हो गई, वो जो चैतन्य था, परिच्छिन्न चैतन्य अनुभव में आया था पहले, वो चैतन्य क्या होगा? वो महाचैतन्य में, व्यापक चैतन्य में एकीभूत हो जाएगा। उपाधि के हटने से सोपाधि विलय सती उपहित से स्वस्वरूप मात्र अवस्थानम में विनाशा। वृत्ति का नाश का मतलब क्या है यहाँ पर? वास्तव में कहते उपाधि का नष्ट होने से स्वस्वरूप मात्र अवशेष, उपहित का स्वस्वरूप अवशेष हो जाना, स्वस्वरूप में अवस्थित होना। इसलिए चैतन्य में जो प्रतिबिंब था, दृष्टांत क्या देते हैं? यहां भी आगे कहेंगे दर्पणाभाव है, ये दर्पण नहीं रह गया, अब आपका मुख प्रतिबिंब कहा जाएगा? कहाँ गया मुख प्रतिबिंब? दर्पण नष्ट हो गया, ये आपका प्रतिबिंब नष्ट हो गया। प्रतिबिंब अपने बिंब स्वरूप में ही है। उपाधि का नष्ट होने से जो उपहित होता है वह स्वस्वरूप में अवस्थित हो जाता है। इसलिए आगे दृष्टांत दे रहे, आगे दो पंक्ति बाद यार दर्पणा भाव। पहले दृष्टांत यथा दीप प्रभा आदित्य प्रभा का अवभाषण करने के लिए चला था, लेकिन असमर्थ था सती, असमर्थ होकर के उल्टा उस सूर्य प्रभा से अभिभूत हो जाती है। तया उन्हें आदित्य प्रभा जो है प्रभया आदित्य प्रभा के द्वारा स्वयं अभिभूत हो जाती है। तथा स्वयं प्रकाशमान प्रत्येक भिन्न पर ब्रह्मावभाषण अनहरतया, स्वयं प्रकाशमान जो प्रत्येक पर ब्रह्म है उसको अवभाषण करने में असमर्थ होने के कारण से तेन अभिभूतम सत, इसलिए शुद्ध ब्रह्म चैतन्य के द्वारा अभिभूत हो जाती है अखंडाकार वृत्तवच्छिन्न चैतन्य। ऐसा होकर के स्व उपाधिभूत अखंड चित्त वृत्ते द्वैतत्व, जब उसके उपाधिभूत अखंडाकार वृत्ति नष्ट हो जाती है, द्वैत हो जाती है, तो दर्पणाभाव है। जैसे दर्पण ही नष्ट हो जाए, उपाधि नष्ट हो जाए, आपका प्रतिबिंब अपने बिंब स्वरूप में ही विलीन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से
मुख प्रतिबिंब से मुख मात्रत्वत, मुख का प्रतिबिंब जो था अब क्या रह जाता है, मुख मात्र रह जाता है। ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक भिन्न परब्रह्म मात्रम भवति, प्रत्येक भिन्न परब्रह्म मात्र स्वस्वरूप में स्वस्वरूपेण अवस्थित हो जाता है। इसी का नाम मोक्ष है, इसी का नाम मुक्ति है। नीचे देखो थोड़े श्रुति दे रहे हैं, श्लोकों को भी दे रहे हैं। अत्र तस्य अनुभव, टिप्पणी संख्या 2 कहते हैं ये कहाँ के श्लोक है, ये हमने खोजा, हमें नहीं मिला, अनट्रेसेबल लिख देते। मूल खोजने की कोशिश की, ग्रंथ को पता नहीं चला। उससे पूर्व पहले चौथी पंक्ति में जाइए, जो दृष्टांत हमने बताया यहाँ दिया हुआ है। कथक रजोवत दारुम मथन जनित अग्निवद उदरस्थ दुष्ट जल शांत्यर्थ पीत तप्त जलवच्छ नष्टा भवती इति तत्कार्य से सर्वस्य नाशाद अभिव्यक्तिरपि स्वयं विनश्यति के दृष्टांत है। कथक रजोवत, कथक रज के समान, या दारु मंथन जनित अग्निवत, ये दोनों क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। अरणि मंथन होता है, उसको दारू कह दिए, लकड़ी। दारू जो दारू पी के, ऐसा नहीं, हिंदी नहीं है दारू, संस्कृत है ना दारू। दारू दारुणी, दारूणी नपुंसकलिंग है, लकड़ी का वाचक है। लकड़ी के बना हुआ जो है मथन, जो मंथन का जो साधन है अरणि, उसे मंथन किया। मंथन करते करते वो लकड़ी से क्या हुआ, और दोनों लकड़ी घर्षण से आग निकला। वो आग क्या करता है, वो लकड़ी को भी जला देता है। एक बार, 2 बार, 3 बार, 5-6 बार अरणि मंथन करते हुए क्या हो जाता है, नीचे वाला जो होता है ना आग निकलता है, वही टूट जाता है जल के। जैसे अपने ही कारण भूता लकड़ी को ही वो नष्ट कर दिया। वह अग्नि उत्पन्न होते ही स्वकारण अरणि को भी नष्ट कर देता है। इसी प्रकार यहां पर भी हुआ करते हैं। कहते अग्निवद उदरस्त दुष्ट जल शांत्यर्थ पीत तप्त जलवच्छ नष्टा भवती। अग्नि के समान पहले कथक रेणु को क्या कर दिया, उदरस्त जो घट के अंदर या टैंकी के अंदर, डिब्बे के अंदर जिसमें भी था जल, उस जल में विद्यमान जो भी क्या था मल, उसको कथक रेणु ने बिठा दिया, स्वयं बैठ गया। उदरस्त दुष्ट जल का शांति अर्थवतो और पीत तप्त जलवच्छ नष्टा भवती। पिए हुए तप्त जो जल है वह जैसा नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से ये भी नष्ट हो जाता है। तर्गत आवासो इत्यादि इत्यादि। अब आइए श्लोक में, तत्र अत्र तस्य अनुभव, यह इस अनुभव के बारे में जो वेदांत सिद्धांत का रहस्य है उसको प्रकट करते हुए कहा गया है। लोकाश्च भांति परमे मयि मोहजन्या स्वप्नेन्द्र जाल मरुनीर समाविचित्राः वित्थान गाल यनश्चुरलम विशुद्ध प्रत्यक सुखाब्धि परमामृत चित्त वृत्तौ। लोकाश्च भांति परमे मयि मोहजन्या, लोका मोह से जन्य है ये सारे के सारे लोग जो मुझ आत्मा में प्रकाशित हो रहे हैं। मयि परमेश्वरे परमात्मनि एव भांति, उसी प्रकार जिस प्रकार दृष्टांत दिया, स्वप्न इंद्रजाल मरु नीर समा विचित्राः, स्वप्न के सदृश अत्यंत विचित्र ये सकल लोग मोहजन्य होकर मुझ में ही भाषित होते हैं। अतः इंद्रजाल के माया के समान या मरुमरीचिका जल के समान अत्यंत विचित्र भान होता है। लेकिन वित्थाल काल नस्यूरलम, जैसे वित्थान हुआ जागृत काल में एक भी अस्वाप्रिक पदार्थ या माइक पदार्थ होश आ जाए, समझ में आए सब माया झूठा दिखा रहा है, अब कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। हमने कई बार दृष्टांत दिया है, गुरुजनों के बताए हुए दृष्टांत। एक बार ऐसे एक आदमी बोल रहा था, देखो भाई मैं इस गौ माता के गुदा में प्रवेश करके मुख से निकलूंगा, फिर मुख से प्रवेश करके गुदा से निकल जाऊंगा।
अरे ऐसे कैसा आदमी है भाई, कैसे घुसेगा अंदर? लेकिन लोग देख रहे हैं सबको। बिल्कुल उसने ऐसे पहले मंत्र बोल के, वो जादू की छड़ी होती ना, मंडूकांचन से मंत्रित, उसे यूँ कर दिया था, सबके आंख बांध दिया, सब देख रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है, ये तो अंदर इधर से जा रहा है, उधर से आ रहा है, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है। सब जगह का तालियां बजा रहे, पैसे दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। इतने में एक बुढ़िया आ गई जंगल से लकड़ी लिए हुए, उसमें कोई ऐसा जड़ी बूटी था, वो असलियत को दिखाता था, माया का असर नहीं था उस पर। वो गई, देखी, अरे क्या हो रहा है? ये जो सामने के दो पैरों के बीच में से घुस रहा है, पीछे के दो पैर के नीचे से निकल रहा है, फिर इधर से घुस रहा है, उधर से निकल रहा है। तुम लोग दिमाग खराब हो रखा है क्या? नहीं, ऐसे कैसे बोल रही है? धक्का मुक्की में दूसरे के सर पर चला गया वो गठरी। जिसके सर पर जाए उसको सच्चाई दिखाई दे। अब उन्होंने, ये तो कैसे बात है भाई, ये तो बात ऐसा है, सत्य दिखने के बाद पता चल रहा है सब मामला झूठ था। इसी प्रकार जैसे जग जाओगे, स्वप्न के सोए पदार्थ नहीं मिलता। जैसे ब्रह्म ज्ञान हो जाए, सारा जगत का भान होना समाप्त हो जाएगा, यथार्थ भान होने लगेगा। इसलिए कहते हैं वित्तान काल यह नस्युर अलम विशुद्ध प्रत्यक्ष सुख सुखाब्धि परमामृत चित्त वृत्तो। इसलिए विशुद्ध प्रत्येक भिन्न परमानंद रूपी सागर के स्वरूपा परम अमृत के में चित्त वृत्ति में एक कोई भी चीज नहीं रह जाता है। मत्त परम न खलु विश्वमथापि भाति मध्य च पूर्वम अपरम नरसिंह तुल्यम मायोत्त शास्त्र गुरुवाक्य समुत्थ बोध भानो भावी लसिते क्व गतन न जाने। कहते मत्त परम न खलु, मुझसे अलग ये कोई जगत नाम का चीज कुछ भी है ही नहीं। मत्तः परम विश्वम अथापि न खलु बाति मध्य च पूर्वम अपरम, न मध्य में न पर में, वास्तव में है ही नहीं। वही बोल दिए आदवंते चेन्नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा। अतएव ये सब कैसे हैं? नरसिंह तुल्यम, मनुष्य गए सिंह के समान मिथ्या है, बहुत वस्तु है। मायोत्त शास्त्र गुरुवाक्य समुत्थ, माया से उत्पन्न था और उसी माया में उत्पन्न शास्त्र भी है। वेद भी कहा है माया नहीं है, मायोत्थ शास्त्र। लेकिन माया से उत्पन्न शास्त्र होते भी जब गुरुमुख से सुनते हैं, ये शास्त्र काम कर जाता है, नहीं तो नहीं काम करता। इसलिए क्या कहा? निगम कल्पतरो। यदि निगम रूपी कल्पतरु है, लेकिन ये जब सुख मुखाद तभी मधुर फल देता है। जैसे आम का पेड़ है, आम लग गए, सारे खट्टे होंगे, लेकिन एक भी तोता या कोई पक्षी आगे एक फल को चोंच मार दे, पूरा पेड़ का फल मीठा हो जाएगा। ऐसे चमत्कार है, लोक में अनुभव सिद्ध है। इसलिए कहते हैं उसी प्रकार से ये वेद रूपी कल्पतरु वृक्ष है, इसका फल, इसमें लगा हुआ फल क्या है? मोक्ष। वह परमानंद रूप मोक्ष कैसे मिलेगा आपको? तब होता है जब गुरुमुख से सुनते हैं। इसलिए कहते हैं कि मायोत्त शास्त्र गुरुवाक्य समुत्थ, गुरुमुख से वे ही वाक्य जब आते हैं उत्पन्न होकर के, तब वो क्या करते हैं? बोध भानु प्रभाव विलसित है, ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा बोध भानु, बोध रूपी सूर्य की प्रकाश जब विलसित हो जाता है, क्व गतन न जाने, ये जगत कहाँ चला गया हम नहीं जान पाते हैं, कि था ही नहीं तो कहाँ जाएगा वो। ऐसे बार बार बोलता हूँ ना, वो जो सांप था रस्सी में जो दिखा था, ज्ञान हो गया रस्सी करके, अब बताओ वो सांप कहाँ गया, कौन सी बिल में चला गया? कोई वर्णन कर सकता है? जब दिख रहा था कोई वर्णन कर सकता है? उसका जन्म तारीख सब समय निकाल दो, हम कुंडली बना दे।
नहीं हो सकता, वो है ही नहीं तो कहां से उसकी बनेगा? न उसका जाति, न माता पिता, किसी का संबंध कुछ भी नहीं है। उसी पर न जाने क्वा गतम, कहाँ चला गया समस्त लोग, सकल जगत, हम नहीं जानते। निर्तिशय सुखाब्धि स्वप्रकाशे पर्यस्मिन् कथमिदम अवेक्यादुत्थितम स्रक फणीव। वही दृष्टांत, स्रक फणीव, माला आदि में सांप के समान, या रस्सी में ही माला के समान, रस्सी में सांप के समान, स्रक फणीव। निर्तिशय सुखरूपी सागर स्वप्रकाश परब्रह्म परमात्मा में खत्म इदम अवेकादुत्थितम, यह अविवेक से किस प्रकार उत्पन्न हो गया है यदि पूछते हो तो सुनो, स्रक फणीव। क्व तु गतम मधुना तद्देशिको वा श्रुतिर्वा परम विमल बोध है अभ्युते हम न जाने। कौन गतम मधुना, अब जो है जीव ब्रह्म ऐक्यत्वानुभूति करने के बाद वो हमारे उपदेष्टा गुरु भी कहाँ चले गए? गुरु भी गायब। क्यों गुरु भी कहाँ? संसार में तो था, तो सारा संसार ही खत्म, और गुरु कहाँ रह गया? से क्वनुगतम मधुना तद्देशिको पिवा, वो उपदेष्टा भी क्यों ना हो, वो भी कहाँ चला गया? और जिनका उपदेश किया श्रुति भी कहाँ गई? खत्म सब खेल। न गुरु और नैव शिष्य चिदानंद रूप शिव हम शिव। इसे कहते शिव श्रुतिर्वा परम अविमल बोधे अभ्युते हम न जाने। जब पर है अविमल ज्ञान स्वरूप के उत्थित होने पर हो ये सब कहाँ चले गए, हम कुछ नहीं जानते, न जाने। इस प्रकार से अनुभव जिसने किया उसने यह मान आश्चर्य को अभिव्यक्त करता है। आश्चर्यो वक्ता कुशलो अनुष, है कि नहीं? कठोपनिषद में क्या? सब कुछ आश्चर्य आश्चर्य होगा। नाचेगा फिरेगा धन्य होम नहीं, पंचदशी करने का आनंदानुभूति होने के बाद कुछ भी अवशेष नहीं रह जाता है। प्राण कर्माधीन शरीर भी हो वो भी आनंदमय हो जाता है।